आज किसी स्टूडेंट ने हमसे ये सवाल पूछा। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखने में एक लाइन का है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये सवाल। मुझे ये सवाल करके बहुत मज़ा आया जब उसने ये पूछा। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है। वैसे हर किसी से होता नहीं है ये सवाल। अगर आपको विश्वास नहीं है तो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करके देख लो, आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल है प्रॉफिट लॉस का। ऐसे हम 5 सवाल करने वाले हैं और ये जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपके दिल के अंदर उतार दूंगा, ठीक है। जैसे उसका नाम आपके दिल के अंदर छपा हुआ है, वैसे ये सवाल भी, इसका आंसर भी आपके दिल के अंदर छप जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल मैं पढ़ देता हूँ। यदि विक्रय मूल्य 4 गुना कर दिया जाए, एस पे आपने 4 टाइम्स कर दी, तो लाभ 6 गुना हो जाता है। प्रारंभिक लाभ परसेंट ज्ञात करें, ठीक है। तो आपने कहा सर देखो, हम फोकस करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस पर। किस पे फोकस करने वाले हैं? प्रॉफिट और लॉस पर। तो आपने कहा सर जो प्रॉफिट है वो क्या हो गया, पहले कितना था? 6 गुना हो गया। मतलब अगर पहले 1 था तो अब कितना हो गया? 6 हो गया। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया भाई? तो आप बोलोगे सर 5 बढ़ गया। प्रॉफिट में कितने की बढ़ोतरी होगी? 5 की। तो अब आप एसपी को क्या करोगे? आपने यहां लिखा एसपी विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को आप क्या मानो? यही मान लो, 5 मान लो। आपने कहा जी विक्रय मूल्य पहले 5 था, बाद में सवाल में बोला गया कि वो 4 गुना हो गया। तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। यहां क्या होगा कि आपको बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा सवाल में बोला गया है वैसा कर लो, ठीक है। तो आपने कहा सर 5 से 20 हो गया, मतलब 4 गुना हो गया। सवाल की जो लैंग्वेज है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो कितना बढ़ गया? तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट 15 बढ़ गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 15। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? चलो, लेकिन आप बोलोगे सर प्रॉफिट तो 5 ही बढ़ा है ना भाई। सीपी तो फिक्स है, सीपी तो फिक्स है। एसपी को आप जितना बढ़ाओगे वो प्रॉफिट ही तो बढ़ेगा। सीपी तो फिक्स है ना अपनी। चलो यहाँ तक बात क्लियर है। तो आप बोलोगे सर प्रॉफिट तो 5 बढ़ा है, लेकिन आप बोल रहे हो 15 बढ़ गया। तो मैं बोलूँगा भाई 5 की वैल्यू कितनी है? 15। ये जो 5 है इसकी वैल्यू कितनी है? 15। तो मुझे बताओ गुरुजी 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू 3 आएगी। पहले हमारा प्रॉफिट कितना है? 1। तो इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आएगी 3। 5 की 15 तो 1 की 3। तो हमारा जो प्रॉफिट था वो पहले 3 था। तो आपने कहा सर 5 रुपये में बेचने पर मुझे 3 का प्रॉफिट हुआ, तो मेरी सीपी कितनी है? तो आप बोलोगे सर सीपी 2 है। अब मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है लाभ परसेंट। तो लाभ परसेंट निकालना है तो 3 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे? 3 का प्रॉफिट हुआ था प्रारंभिक में, सीपी पे 2 पे, तो 100 पे कितने का होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा 3/2 का मतलब कितना होता है? 150%। तो हमारा इस सवाल का आंसर कितना है? 150%, ठीक है। अरे समझ में आई बात या नहीं आई? 150% हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो एक सवाल देखो, मैं यही आपको करवा देता हूँ, ये मेरे साथ आप खुद करोगे। जैसे मैं यहाँ विक्रय मूल्य को डबल कर दूँ, मैंने कहा विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दिया और जो लाभ है वो 3 गुना कर दिया। इस सवाल को आप करके बताओ कितना आएगा। यही सवाल पूछा था, ठीक है, सेम टू सेम। तो ये सवाल आप बताओगे कितना आएगा। नहीं आया? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आपने कहा सर प्रॉफिट पे फोकस करेंगे हम, प्रॉफिट या लॉस पर। प्रॉफिट 3 गुना कर दिया, मतलब 1 से 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 से 3। तो प्रॉफिट कितना बढ़ गया भाई? प्रॉफिट 2 बढ़ गया। अब एसपी को क्या मानना है? 2 मानना है। तो आपने कहा सर एसपी को 2 मान लो। एसपी को 2 माना, विक्रय मूल्य 2 गुना हो गया, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 का हो जाएगा 4। 2 का 4, ठीक है। तो लाभ कितना बढ़ गया? 2 से 4 हो गया, मतलब आपका जो लाभ है वो बढ़ कितना गया? 2 बढ़ गया। और लाभ बढ़ा कितना? 2। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 2। 2 की वैल्यू 2 है। शुरुआत में प्रॉफिट कितना था? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1 की वैल्यू आएगी 1। तो आप बोलोगे सर 2 रुपये में बेचने पर मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितनी हो जाएगी भाई? सीपी हो जाएगी 1। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो 1 का प्रॉफिट हुआ सीपी पे, सीपी मतलब 1 पे,
तो 100 पे कितने का होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100%। और हमारा इस सवाल का आंसर 100% बिल्कुल सही था। उनका ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी था जिसमें 100% लिखा था। तो ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलो दूसरा सवाल लेते हैं। 5 सवाल करेंगे, 5 सवाल के अंदर आपके दिल के अंदर ये छप जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है, और अपने 2-4 लोगों तक शेयर कर देना इस वीडियो को। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 लेते हैं। देखो जी भाई अगला सवाल, लो जी सवाल नंबर 2 आपके सामने है। यदि विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 300% बढ़ जाता है, तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। तो मैंने कहा था हमें फोकस करना है प्रॉफिट या लॉस पर, तो आपने कहा गुरुजी प्रॉफिट, तो मैं फोकस करूंगा प्रॉफिट पर। तो मेरा जो प्रॉफिट है 300% बढ़ जाता है, मतलब कि अगर पहले 100 था तो 300% बढ़ जाएगा, तो मेरे भाई अब कितना हो जाएगा 400, ठीक है, 300% बढ़ गया। अगर मैं यहाँ अनुपात निकालना चाहूँ तो आप बोलोगे सर अनुपात निकालोगे 100 और 400 का, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी तो 1:4 आ जाएगा, तो बढ़ कितना गया, 3 बढ़ गया। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब बात करते हैं एसपी की। तो आपने कहा लो सर ये हो गया हमारा एसपी। एसपी देखो कितना मानना है, 3 मानना है। तो आपने कहा एसपी शुरुआत में 3 था लेकिन बाद में 2 गुना कर दिया, तो 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखो जो एसपी है वो कितना बढ़ गया भाई, तो आप बोलोगे सर 3 बढ़ गया। हमारा जो प्रॉफिट है वो 3 बढ़ गया, यहाँ पर भी 3 बढ़ा है, तो 3 की वैल्यू 3 है। आप बोलोगे सर 3 की वैल्यू कितनी है, 3। तो शुरुआत में प्रॉफिट कितना था, 1, तो इस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू आएगी 1। तो मुझे बताओ कि 3 में बेचने पर आपको 1 का लाभ हुआ, तो खरीद के कितने में लाए थे भाई, तो आप बोलोगे सर 2 में खरीद के लाए थे। अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। तो 1 का लाभ हुआ 2 पर, तो 100 पर कितने का होगा, तो आपका जवाब होगा सर 50%। 50% हमारा सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 लेते हैं। अरे मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। देखो जी सवाल नंबर 3, यदि विक्रय मूल्य 6 गुना कर दिया जाए तो लाभ 700% बढ़ जाता है, प्रारंभिक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो आपने कहा सर हमारा जो फोकस है वो किस पे रहेगा, प्रॉफिट और लॉस पर। तो आपने कहा सर प्रॉफिट कितना है, तो भाई जो प्रॉफिट है वो अगर 100 है तो 700% आपने बढ़ा दिया, ठीक है। 100 का 700% 700 ही होता है, तो कितना हो जाएगा 800। अगर मैं अनुपात निकालूँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 1:8 आ जाएगा। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना बढ़ गया, 7 बढ़ गया, ठीक है यहाँ तक। चलो अब बात करते हैं एसपी की। तो एसपी को कितना मानना है, शुरुआत में 7 मानना है। आपने कहा एसपी को हमने 7 माना, सवाल में बोल रखा है 6 गुना हो जाएगा, तो 7 का 6 गुना 7×42, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर 35 बढ़ गया। लेकिन यहाँ कितना बढ़ा है, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी है, 35। 7 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 35। शुरुआत में हमारा प्रॉफिट कितना है, 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, 7 की वैल्यू 35 है, तो 1 की वैल्यू 5। तो आपने कहा गुरुजी 7 में बेचने पर मुझे 5 का प्रॉफिट हुआ, तो मैं खरीद के कितने में लाया था, खरीद के लाया था 2 में, ठीक है। तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आ जाएगा, 5 का प्रॉफिट हुआ मुझे 2 पर, तो 100 पर कितने का होगा, तो सवाल का आंसर आ जाएगा 250%। 250% क्या है हमारा सवाल का करेक्ट आंसर है। अरे मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो बहुत ही खूबसूरत सवाल अगला आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखो भाई सवाल नंबर 4। तो देखो भाई इतनी देर क्या हो रहा था, लाभ ही लाभ आ रहा था, तो हमने सोचा भाई हानि का भी एक सवाल डाल दे। अब इसमें लाभ प्रतिशत नहीं है, हानि प्रतिशत है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने कहा भाई हमारा जो फोकस होगा वो प्रॉफिट और लॉस पर होगा। इसमें प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो लॉस पर फोकस करो। तो आपने कहा सर लॉस है, ये रहा लॉस, ठीक है। 3 गुना हो जाता है, मतलब कितना हो गया, 1 से 3 हो गया, 3 गुना हो गया। तो लॉस कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर 2 बढ़ गया, ठीक है।
अब एस पी को क्या मानना है, तो आपने कहा सर एस पी को 2 मानना है। एस पी 2 थी शुरुआत के अंदर, बाद में विक्रय मूल्य को आधा कर दिया जाता है, तो 2 का आधा 1। ठीक है यहाँ तक। चलो अब देखो भाई हमारा जो लॉस है वो कितना हो गया। आपने कहा सर 2 में बेच रहा था, अब 1 में बेच गया, तो 1 का लॉस हो गया मुझे। ठीक है, पहले आप 2 रुपये में बेच रहे थे, अब 1 रुपये में बेच रहे हो, तो 1 का लॉस हो गया ना, 1 का लॉस बढ़ गया। लेकिन सवाल में दिया हुआ है कि 2 का लॉस हुआ है, 2 का लॉस बढ़ा ना, तो आपने कहा 2 की वैल्यू 1 है, 2 की वैल्यू 1 है। शुरुआत में लॉस कितना था 1, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी। अरे भाई 2 की वैल्यू अगर 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, आधी 0.5, आधा ही तो करना है ना। 2 का आधा 1, तो 1 का आधा 0.5। तो आपने कहा यहाँ शुरुआत में लॉस कितने का हुआ, 0.5 का। अब भाई 2 रुपये में बेचने की बात करते हो और 0.5 का लॉस हो गया, तो खरीद के कितने में लाए थे मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे सर 2.5 रुपये में खरीद के लाए थे। 2.5 पे 0.5 का लॉस होगा तभी तो 2 में बेचूंगा ना। आई बात समझ, वेरी गुड। चलो अब हमें निकालना है लॉस परसेंट। तो 0.5 का लॉस हुआ 2.5 पर, तो 100 पर कितने का होगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, 5 और 20%, तो 20% का लॉस हो रहा है भाई। 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अरे मज़ा आ रहा है। ठीक है, चलो एक आखिरी सवाल, बहुत ही खतरनाक तरीके का सवाल पूछता हूँ अब की बार, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। क्या उड़ जाएंगे, होश। चलो देखो अगला सवाल। चलो आज का हमारा आखिरी सवाल बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत सवाल है। वीडियो को पॉज करो, अगर आपको वो 4 सवाल जो अभी मैंने बताए हैं वो समझ में आ गए हैं तो ये सवाल आप खुद से ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। चलो मैं बताता हूँ, मुझे पता है आप नहीं करने वाले। देखो जब विक्रय मूल्य 62.5% कम हो जाता है तो सबसे पहला पॉइंट है कि सर 62.5% का मतलब क्या है। चलो देखो मैं आपको बताता हूँ, 1/8 इसका मतलब होता है 12.5%। अगर मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 5 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 5/8। इधर 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 62.5%। ठीक है, तो 62.5% का मतलब होता है 5/8। तो सवाल में बोल रखा है विक्रय मूल्य कम कर दिया जाता है, तो जो SP है, SP वो 5/8 कम कर दी जाती है। मतलब कि अगर पहले 8 है तो 8 पे 5 कम हो जाएगी। ठीक है, 8 पे क्या हो जाएगी, 5 कम हो जाएगी। 1 मिनट भाई लोगों, 1 मिनट। ठीक है, कम हो जाएगी, तो आगे बढ़ते हैं फिर। देखो जी 8 पे कितनी कम हो जाएगी, 5 कम हो जाएगी। तो आपने कहा सर 8 पे 5 कम हो जाएगी, लो 5 कम हो गई तो कितनी हो गई, 3 हो गई। तो हमारी SP 8 से कितनी हो गई, 3 हो गई। ठीक है, चलो SP की कहानी खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। हानि कितनी है, 41 से ही 2/3% ज़्यादा होती है। तो लॉस की बात कर लेते हैं भाई। लॉस 41 से ही 2/3% ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब कितना होता है, देखो 41 को 3 से गुणा करेंगे, 123, 123 और 2 125/3%। 125/3%, को हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ये 25 से कट जाएगा 5 बार और ये 4 बार, तो ये आ गया 5/12। ठीक है, तो हमारा जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 पे 5 ज़्यादा होगा, तो पहले अगर 12 था, बाद में 5 ज़्यादा हो गया, तो कितना हो गया, 17। तो हमने SP की बात कर ली और लॉस की बात कर ली। इतनी कहानी सबको समझ आ गई। ठीक है, चलो तो आपने कहा सर 5 की जो वैल्यू है, यहाँ लॉस कितना बढ़ गया, 5 बढ़ गया, लेकिन यहाँ कितना होया, 5 बढ़ गया। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी है, 5। तो आपने कहा 5 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, 5। ठीक है, 5 की वैल्यू 5 है। शुरुआत में लॉस कितना था, 12। तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, अरे भाई 5 की वैल्यू 5 है तो 12 की वैल्यू 12। तो पहले 12 का लॉस हुआ। तो आपने कहा सर 8 रुपये में बेचने पर मुझे 12 का लॉस होता है, तो मैं खरीद के कितने में लाया था, खरीद के लाया था 20 रुपये में।
अब मुझे क्या निकालना है, लॉस परसेंट। तो 12 का लॉस हुआ 20 पर, 12 का लॉस हुआ 20 पर, तो 100 पर कितने का हो जाएगा, तो काट दो इसको, देखो 20 से 5, 12 पंजो 60%। तो हमारा जो लॉस परसेंट है वो कितना आ गया, 60% करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट और लॉस का बहुत ही खूबसूरत और शानदार टाइप ख़त्म किया है आज की क्लास में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और अपने 2-4 लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।